सवाल भी उठे वो समीर वानखेड़े, उनसे पत्रकारों ने बात की और पत्रकारों से उन्होंने सीधे कहा सत्यमेव जयते, यानी कि जीत सत्य की हुई है, सत्य की जीत हुई है। ये समीर वानखेड़े का बयान है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अलीशा, समीर वानखेड़े से आपने कई बार बात की है, कोर्ट में केस के सिलसिले में बात की है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज बेल रिजेक्ट होने के बाद उनका कहना सत्यमेव जयते क्या मायने रखता है? अलीशा, देखिए, बिल्कुल इसी केस के बाद कई ऐसे सवाल जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इसी पूरे इन्वेस्टिगेशन को उठाए गए हैं। फिर चाहे हमने देखा कि कुछ पॉलिटिशियन जो है वो उनके विटनेस को लेकर जो है कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस पूरे सवालों को देखते हुए समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है और इस पूरे ऑपरेशन पर खुद समीर वानखेड़े इस पूरे ऑपरेशन पर एज ए गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए और आज जहां तक आर्यन खान का जो बेल रिजेक्ट हुआ है वहीं पर उन्होंने पत्रकारों के साथ जो बातचीत की उसमें साफ तौर पर सत्यमेव जयते यानी सच्चाई की जो जीत है वो हुई है, क्योंकि इसी केस को लेकर, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन पे जो सवाल उठाए, लेकिन अब कोई जो जुडिशियल के ओर से जो फैसला दिया गया है, जो जज की ओर से फैसला दिया गया, जो न्याय की ओर से फैसला दिया गया, उस पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों जो है वो जज की ओर से देखे गए। सारे सबूतों को देखने के बाद, दोनों दलीलों को सुनने के बाद जो है कोर्ट ने आज साफ तौर पर तीनों की बेल एप्लीकेशन यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सीधे तौर पर रिजेक्ट कर लिया गया। हालांकि ये देखना होगा कि किन ग्राउंड्स पे किया गया था, लेकिन आज जहां तक समीर वानखेड़े साफ तौर पर सत्यमेव जयते बोल रहे हैं, यानी इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पर जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब आज कहीं ना कहीं पर कोर्ट के ओर से दिया गया है और वही कोर्ट पे जो मेरिट्स रखे गए थे उसी ग्राउंड्स को देखे। हालांकि अब ये जो खुद आर्यन खान के जो वकील हो या फिर अरबाज मर्चेंट के वकील हो, इन सभी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करेंगे, वहां पर भी बेल एप्लीकेशन जो है वो दायर करेंगे, लेकिन इंतजार सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी का है, क्योंकि ऑर्डर में क्या दिया गया है कोर्ट की ओर से, किस रीजन पर, किस ग्राउंड पर बेल रिजेक्ट कर ली गई है, ये सबसे बड़ा सवाल अब सभी को लेकर है। लेकिन अब जो ग्राउंड्स के बाद ही, जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उसके बाद ही जो है आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करेंगे और साथ ही कई ऐसे नए खुलासे भी कहीं ना कहीं एनसीबी कर सकती है, क्योंकि आखिरी मौके पर ही सुचेता हमने देखा था कि जो व्हाट्सएप चार्ट सामने लाए गए थे, जो कनेक्शन बताए गए थे, कनेक्शन वो भी न कि सिर्फ इंडिया के थ्रू पर फॉरेन नेशनल से जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी दिखाई गई है, जिसके बाद अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी किया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर जो सच्चाई, जो खुलासे एनसीबी की ओर से की जा रही है, उसी गंभीरता को देखते हुए आज जो है मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज वीवी पाटिल की ओर से फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर तीनों की जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर लिया गया। जी, जैसा आपने कहा कि ये जो सारी दलीलें चली अलीशा, ये एक लंबे समय पर चली, क्योंकि हमें याद है 2 अक्टूबर को किस तरह से कॉर्डेलिया क्रूज पर ये रेड हुई, उसके बाद आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद किस तरह से एनसीबी की कस्टडी के बाद आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, बेल के लिए उनके वकीलों ने अप्लाई किया, बेल आज खारिज हुई है।